अत्ले हुसैन अस्ल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता ऐसा वाक़या है कि जिसमें यह टकराव सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और यजीद तक नहीं था, बल्कि ये जंग थी हक़ और बातिल के बीच, इंसानियत और शैतानियत के बीच। जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम की बका के लिए अपने पूरे भरे घर को कुर्बान कर दिया, तो वही दूसरी तरफ यजीद दुनिया की सबसे बड़ी फौज लेकर भी घुटने टेक गया और लानत और गाली का दूसरा नाम बन गया। आज की अपनी इस वीडियो में हम आसान लफ्जों में करबला के वाक़ये के बारे में जानेंगे कि कैसे 3 दिन के भूखे प्यासे शख्स ने यजीद और उसकी 9 लाख की फौज के मंसूबों को खाक में मिला दिया था और इस्लाम के वजूद को ता क़यामत के लिए जिंदा कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए ज़मीन पर वक्त वक्त में अलग अलग नबियों को भेजा ताकि अल्लाह के नबी इंसानों में अमन, सलामती और मोहब्बत पैदा कर सकी, उन्हें राहें हक़ का रास्ता दिखा सकी। और आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बूर के बाद यह हुक्म दिया कि ये मोहम्मद मेरा आखिरी नबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद अभी असहाब रसूल और इमाम वक्त मुसलमानों में रसूलुल्लाह की पैगाम को फैलाई रहने से कि सन 60 हिजरी में एक जालिम बदतरीन बादशाह सरेआम ये कहने लगा कि कोई खुदा नहीं और ना ही कोई नबी है, ना कुरान और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर सरेआम शराब पीता था, जिना करता था, गुनाह करता था, झूठ बोलता था। उसकी दौलत और लाखों की फौज के सामने तमाम मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली खड़े होकर ये कहने लगे कि ए लोगों, मैं गवाह हूँ कि मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर आया है ताकि इंसानों में गरीबी और अमीरी के फ़र्क को मिटा सके, अरब और अजम के इस तफरके को ख़त्म कर सके। अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं बल्कि ईमान देखा जाता है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि हुसैन इब्न अली, यजीद के पास लाखों की फ़ौज है, उसके पास इतना सोना है कि दुनिया को खरीद सकता है, उसके सामने कौन उठेगा? वो आपको शहीद कर देगा, आपके ख़ानदान को ख़त्म कर देगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शहादत की खबर तो मेरे नाना में मेरे बचपन में ही सुना दी थी। ए लोगों, ये पैगाम हक़ है कि इस्लाम अल्लाह का दीन, और अगर अल्लाह के दीन के लिए इस हुसैन को कुर्बान भी होना पड़ा तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तुम क्यों डर रहे हो वाह कि यजीद की फैमिली, अगर आज यजीद तुम्हें ककी भी कर दे तो तुम्हारे खून का एक एक कतरा इस्लाम की गवाही देगा और आने वाली नस्लें ता क़यामत तक तुम्हें याद रखी रहेगी। दूसरी तरफ लोग डरते रहे कितने बड़े जालिम बादशाह यजीद के सामने हम हुसैन का साथ कैसे दें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुतमईन थे। कहते हैं इस बात का इल्म जब यजीद को हुआ तो उसने अपनी फौज को इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए भेज दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरा खून नाफ मेरे नाना के शहर मदीने में बहे, लिहाजा आप अल्लाह के घर में पनाह लेने के लिए मक्के आ पहुंचे। जब ये बात यजीद को मालूम हुई तो फौज यजीद ने चाहा कि दौरान हज ही इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे ताकि लोग काबे की हुर्मत भी भूल जाए और औलाद रसूल की तारीम भी भूल जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी ये नहीं चाहते थे कि उनका खून नाहक अल्लाह के घर में बहे। इतने न कूफे के कुछ लोग आपको खत लिखते रहे कि ये नवासे रसूल हम भी तस्लीम करते हैं कि आपका नाना अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये वक्त का बादशाह फिजून करता है, हमारी मदद फरमाए। तारीफ में लिखा है जब कूफे से हज़ारों खत इमाम हुसैन तक पहुँचने लगे तो आपने हालात को समझने के लिए अपने बारी हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। कहते हैं जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत भी कर ली। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन के नाम खत रवाना कर दिया जिसने आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने आपकी बैत भी कर ली है, लिहाजा आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आए। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात यजीद को पता चली तो यजीद ने उन लोगों को धमकी और मालो दौलत के बड़े बड़े लालच भी दी। यजीद के खौफ और मालो दौलत के लालच में वो लोग अपनी बात से मुकर गए और जो लोग अब तक हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे वही आपकी जान के दुश्मन बन बैठे और आपको शहीद कर दिया।
दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकीद का भेजा हुआ था हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था। लिहाजा आप अपने तमाम अहल ख़ामा के साथ हीफे के लिए रवाना हुए। वाजह यलीद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान का रास्ता रोक लिया। तारीफ में मिलता है कि उस वक्त जो यजीदी फ़ौज का सालान था उसका नाम हुर इब्न रिहाई था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ हो, क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे रसूल का बेटा हूँ और यजीद इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है? तुम क्या जवाब दोगे जब रोज़े महशर अल्लाह के रसूल के सामने आओगे? बस इतना सुनना था। हुर नजरें झुकाने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। तारीख में मिलता है कि जरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रुक गया, टेकान भी उठी। आपने शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, जिसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि इस जगह को करबला कहा जाता है। बस करबला नाम सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपने पूरे लश्कर को ये हुक्म दिया कि यहीं पर खेमे लगा दिए जाएं। कहते हैं उस ज़मीन को इमाम हुसैन ने उसकी कीमत देकर खरीद लिया और उस सरजमीन का नाम जागीर अली अकबर रखा। आज भी ज़मीन करबला को, जहाँ करबला के शहीद आराम फरमा रहे हैं, जागीर अली अकबर के नाम से याद की जाती है। फौजे यजीद को जब ये मालूम हुआ कि हमारा सरदार रसूल के नवासे के साथ रहम दिली से पेश आ रहा है तो उसने फौज के सालार को तब्दील कर दिया और उमर इब्न साहब और शिमर हज़ारों की फौज के साथ करबला आ पहुँचे और आले रसूल पर सख्तियात बिन बदिन बरपी रहीं। तारीफ ने लिखा कि इमाम हुसैन के खेमे नहर फरात के किनारे पे थे। फौज यजीद ने सोचा कि अगर इमाम हुसैन पानी के साथ रहे तो अली के शेर को फतेह करना नामुमकिन होगा, लेकिन अगर हुसैन के खेमे नहर फरात से हटा दिए गए तो हम इनको पानी के लिए तरसाएंगे और फिर प्यासा रख इनको शहीद कर देंगे। ये सोचकर फौज यजीद क़याम हुसैनी की तरफ बढ़ी और ये कहने लगी कि वक्त के बादशाह यजीद का ये हुक्म है कि अपने खेमे नहर से हटाओ। तारीफ में लिखता है कि हज़रत गाज़ी अब्बास ने जब ये सुना तो अपनी तलवार को न्याम से निकाला और कहा कि किसने हिम्मत है कि रसूल के ख़ानदान के खेमों को नहर से हटाए। लोगों, ये पानी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने इस पानी को भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में खंड किया है। कहते हैं अब्बास का ये जलाल देखकर फौज यजीद में खौफ तारी हो गया। यजीदी लश्कर घबरा कर पीछे भागने लगा, लेकिन इमाम हुसैन ने गाज़ी अब्बास के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि ए अब्बास, तलवार को न्याम में रख। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि रसूल अल्लाह का ख़ानदान पानी के लिए लड़ा। अब्बास, हम यहाँ जंग जीतने नहीं बल्कि अपने लहू से इस्लाम की फ़दाअत को बयान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर गाज़ी अब्बास की आंखें नम हुई और फरात के किनारे से खेमे हटा लिए गए। और यजीद का यह कहना था कि ए हुसैन, मान लो कि यजीद सच कह रहा है, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। यह सुनकर इमाम हुसैन फरमाते थे कि ए लोगों, अल्लाह गवाह है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह ने ज़मीन की तरफ भेजा है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे लहू का एक एक खतरा रसूल अल्लाह की नबूवत की गवाही देगा। तुम हुकूमत, दौलत और ताहब के सामने मत झुको। याद रखना, ये पैकअप, ये हुकूमत फना हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का दीन हमेशा बाकी रहेगा, उसका नाम बाकी रहेगा। लेकिन अफसोस, फौज यजीदी दिन ब दिन आप पे ज़ुल्म बढ़ाती ली कि आप यजीद की बैत करें, यहाँ तक कि आपका पानी बंद कर दिया गया, आप प्यासे रहें। तारीफ में लिखता है कि इमाम हुसैन का ख़ानदान 3 दिन तक करबला के मैदान में कैसा रहा। फौज यजीद इस कोशिश में थी कि हुसैन के ख़ानदान को इतना सताए, उन पर इतना जुल्म करे कि वो हमारी बात मान ले। लिहाजा इमाम हुसैन की आंखों के सामने उनके अजीज़ और अपनों को कब्ज़ किया गया। आपके सामने आपके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके भाई अब्बास को नहर किनारे शहीद किया गया। जब आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर तो मैदान में लेकर आए और फरमाने लगे कि तुम्हारी जंग तो हुसैन से है, ये 6 माह का बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा है। ए जालिम, और उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन फौज यजीद ने आपके 6 माह के बच्चे को भी एक बूंद पानी की न दी और फौज यजीद ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैत नहीं करता, अरे बादशाह की बैत नहीं करता, वो हमारे नज़दीक काफिल है।
और यह कहकर 6 माह के बच्चे की तरफ तीर चला दिया गया और कुछ इस तरह रसूल अल्लाह के 6 माह के चिराग को भी तीर मारकर बुझा दिया गया। कहते हैं जब करबला के मैदान में कोई न रहा तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम क्या समझते हो, ये जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज अल्लाह है। अगर तुम मेरा सर भी काटोगे तो वो भी अल्लाह के दीन की सदाकत को बयान करता रहेगा। तारीख ने लिखा कि हजारों की फौज अली के अकेले बेटे से लड़ती रही और यहाँ तक कि भागते भागते मैदान छोड़ने लगी, लेकिन इमाम हुसैन अली के बेटे की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक करके जालिमों को फिन्नार करते रहे। ये देखकर फौजे यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसे सामने से कत्ल करना नामुमकिन है। दूर जाओ और दूर से इसके ऊपर तीरों की बारिश करो। तारीख ने लिखा कि हजारों की फौज दूर से ही एक हुसैन पर तीर चलाती रही, भाले फेंकती रही, कोई नेजा मारता रहा और जिसके पास कुछ न था वो करबला की जमीन से पत्थर उठाकर मारता रहा। कहते हैं इतने में ही आसमान से सदा आई कि बस हुसैन बस, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को नियाम में रखा। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरे दीन के लिए इस हुसैन की कुर्बानी कबूल हो। और कुछ यूं नबी के नवासे ने खुद को इस्लाम पे कुर्बान करके यजीद के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए यजीद तेरा तख्त ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की।